हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस मार्केट में अभी चल क्या रहा है। अगर आप एक ट्रेडर है, चाहे आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप चाहे फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, या आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आप किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके पास कौन सा ऐसा टूल है इस मार्केट के अंदर जो प्रॉपर वर्क करता हो। बहुत सारे ट्रेडर अलग अलग टूल पे वर्क करते हैं। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, कोई वेब काउंटिंग पे वर्क करता है, कोई इंडिकेटर पे ट्रेड करता है। सभी लोगों का अपना अलग अलग फंडा होता है। लेकिन इस मार्केट में सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह भी है कि 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो लूजर है। वो सही नॉलेज रखते हुए भी, सही टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान रखते हुए भी वो क्या करते हैं, मार्केट में बार बार लॉसेस करते हैं। एक ही गलती को बार बार रिपीट करते हैं इस मार्केट में। तो क्या कोई ऐसा तरीका है इस मार्केट में जिसको हम आइडेंटिफाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सके? बिल्कुल है इस मार्केट में। अगर आप एक ट्रेडर है तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आपको एलियट वेब सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्मार्ट और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं इस मार्केट में, तो आपके पास एलियट वेब काउंटिंग का नॉलेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेब काउंटिंग नहीं पता है तो इस मार्केट में ना ही आप करेक्टिव मूव को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना ही आप इंपल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मार्केट का ट्रेंडिंग मूव कौन सा है, करेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपको जब समझ ही नहीं आएगा तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। फिर तो आप वैसे ही वही वाली बात हो जाएगी, ये फेक ब्रेकआउट हो गया, ये रियल ब्रेकआउट है। फेक और रियल मार्केट में कुछ नहीं होता। मार्केट चलता है वेब काउंटिंग पे, जिसको आप फेक ब्रेकआउट कहते हो ना, वो कोई ना कोई करेक्शन का पार्ट होता है, कोई ना कोई वेब का पार्ट होता है। तो जो लोग भी एलियट वेब जानते हैं, उनको थोड़ा बहुत ट्रेड करना आता है एलियट वेब पे, उन सभी के लिए आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेके आया हूँ। और ज़्यादातर उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है एलियट ट्रेडर के पास में, कि वो क्या करते हैं ना कि उनको मार्केट का रिवर्सल मूव नहीं समझ आता। मार्केट कब रिवर्स होगा और कब अपने कंटिन्यू ट्रेंड में चलेगा, करेक्शन इसका कब एंड होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग एलियट वेव काउंटिंग में इस चीज को समझने वाला है कि ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है और रिवर्स होने के इसके क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। ओके, तो हम लोग स्क्रीन पे आ जाते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या था, पहले ये डाउन ट्रेंड था। ओके, ऐसे डाउन ट्रेंड था, ये थर्ड वेव था, ये फोर्थ वेव था, और ये फिफ्थ वेव है। ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ से देता हूँ 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, और देन ये 5, ये 5। ये 5 स्ट्रक्चर में मार्केट ने यहां से क्लियर कर दिया। ओके, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां पे समझने वाली बात यह है कि 5 स्ट्रक्चर क्लियर करने के बाद ऐसा नहीं है कि मार्केट फिर ऐसे चल जाएगा सीधा, यहां से डायरेक्ट ऐसे उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एलियट काउंटिंग हमने गलत बनाया हुआ है, जानबूझकर गलत बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये तो सही है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये 5 वेब सही है, लेकिन मार्केट में रिवर्सल पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से मार्केट जब अपना 5 मूव दे दे तो यहाँ से पहला करेक्शन क्या होता है, एबीसी होता है, ए
यहाँ से कौन सा वेव होता है, ABC होता है, ए, उसके बाद देन बी, और उसके बाद सी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ट्रेंड में अपना चलता ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है, हमने बिना ABC के मार्केट को डायरेक्ट ऊपर की ओर बनाया हुआ है। ऐसा क्यों हमने किया हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब देखिए मार्केट रिवर्स कहां से होता है, किस कंडीशन में होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट ऐसे चलेगा, ABC करेक्शन करेगा, यहां से ये करेक्शन आपका ए हो जाएगा, ये करेक्शन आपका ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, मार्केट कंटिन्यू अपने ट्रेंड में चलेगा। अब देखिए ABC करेक्शन आपको समझ आ रहा है, 5 मूव समझ आ रहा है, लेकिन मार्केट का रिवर्स का क्या रूल है ये आपको नहीं पता। मार्केट में रिवर्स होने का रूल ये है कि अगर ये वाला ए वेव, ये वाला ए वेव जो यहां तक बना है, ये वाला ए वेव अगर इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है, किसको, इसको, ये ए वेव आप क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में यहां देख रहे हैं, यानी कि ये वाला ए और ये बी और ये सी के बाद यहां से ये मार्केट रिवर्स कंटिन्यू ट्रेंड में चला। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये फोर्थ वेव इसका ब्रेक नहीं हो रहा है, फोर्थ वेव इसका ब्रेक नहीं हो रहा है, ये वाले कंडीशन। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर ये वाला वेव, फोर्थ वेव अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ये ऐसे जैसे ग्रीन साइन में हमने बनाया हुआ, अगर ये वाला ऐसे ब्रेकआउट आपको देखने को मिल गया इसके ऊपर, तो समझ जाइए कि ABC करेक्शन रिवर्सल पार्ट है। करेक्शन तो वही ABC करेगा ऐसे, लेकिन इस बार क्या करेगा, वो ABC करके ऐसे ये इधर नहीं लौटेगा, बल्कि ये क्या करेगा, लंबे ट्रेंड में लेके चला जाएगा मार्केट को। B हो गया, ये A हुआ, मैं फिर से समझा देता हूं, ये A हो गया, उसके बाद ये B बनाएगा और ये C बनेगा ऐसे। उसके बाद ये फिर मार्केट कंटिन्यू ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेंड में ऐसे चलने लगेगा। और आप कहेंगे कि ये ABC करेक्शन तो रिवर्स ही हो गया यहां से, क्योंकि ABC करेक्शन के बाद क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यू करता है अपने ट्रेंड में। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रहा है। ज्यादातर एलियट वेव के ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेंड को कंटिन्यू चलना है तो ये अपने फोर्थ वेव को कभी ब्रेक नहीं करेगा, चाहे वो ए वेव में हो चाहे वो सी वेव में हो, फोर्थ वेव को कभी भी वो ब्रेकआउट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ए वेव आपको यहाँ पर ये वाला वेव इतना नहीं बल्कि इतना देखने को मिल गया, तो मतलब ये ब्रेकआउट है, ये मार्केट अब ऊपर की ओर जाएगा। करेगा ABC करेक्शन, बी करेक्शन करेगा, लेकिन ये सी ऐसे करके नहीं चलेगा फिर, क्योंकि ये ब्रेकआउट है। यहाँ से सीरीज चेंज हो रहा है, यहाँ से क्या हो गया, ये सीरीज चेंज हो गया यहाँ से, क्योंकि इसका सीरीज जो ये डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा था ऐसे, इसका सीरीज क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया ना इसने। अब इसके बाद क्या करना है, ये मार्केट यहां से फिर वेव बी वेव बनाएगा, सी वेव के लिए लंबे में इंपल्स में निकल आएगा। ये मार्केट का मेन पॉइंट होता है, रिवर्सल कौन सा है और करेक्शन का पार्ट कौन सा है, ये समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलियट वेव काउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है फिबोनाची टूल, जो कि ज्यादातर लोग फिबोनाची टूल को गलत तरीके से यूज करते हैं। फिबोनाची टूल कैसे काम करता है, कैसे किस तरह से एलियट वेव काउंटिंग के जरिए हम फिबोनाची टूल के जरिए एलियट वेव के ट्रेडिंग को और बेहतर हम बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में लगातार स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे और इसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि हम एक परफेक्ट और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हम कैसे बन सकते हैं इस मार्केट में। तो ये एलियट वेव काउंटिंग का ये रिवर्सल का मेरा ये बेसिक वीडियो था, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं लेके नहीं चल रहा, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग एलियट वेव पे ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट था कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, रिवर्स होने का इसका साइन क्या होता है और कहाँ से ABC करेक्शन के बाद कंटिन्यू ट्रेंड में चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा ये बेसिक रूल मार्केट में। अगर इसके बावजूद भी किन्हीं को समझ में ना आया हो ज़्यादा डिटेल में, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, उनसे संपर्क कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। फाइनली बेस्ट पर